हिस्ट्री ऑफ नेशनल सेंसस। कौमी सतह पे कब और कैसे इस बात की इब्तिदा हुई कि हमें मर्दमशुमारी करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन इवॉल्व होती रही वक्त के साथ साथ। जब हम आगे इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन डबलिंग साइज की तरफ कब गई, तो आपको बड़ी हैरानगी हुई कि जहां 1 अरब से दुनिया की आबादी को दूसरे अरब में पहुंचने में 150 साल से ज़ायद का वक्त लगा, तो 19वीं और 20वीं सदी में ऐसे हालात भी आए जब 1 अरब से आबादी अगले अरब में पहुंचने में सिर्फ हमें 30 साल लगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ह्यूमन पॉपुलेशन की। जब हम आबादी के बढ़ने की बात करते हैं, आबादी की काउंटिंग की बात करते हैं, कब क्या कैसे हुआ, कितने ही हिस्टोरिकल इवेंट्स हमारे सामने आते हैं, कितने ही माजी के दरीचे हमारे सामने खुलते हैं। एक और चीज़, जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की हिस्ट्री पे बात करते हैं तो हमें इससे ये भी मालूम होता है, ये हिस्टोरिकल, देखिए पॉपुलेशन का सब्जेक्ट तो आपकी हिस्ट्री के साथ बड़ा रिलेट करता है, बिकॉज ये हमें बताएगा कि कौन सी कौमें थी ऐसी जो माजी में बड़ी सिविलाइज थी। बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन पे हम सोशल ग्रोथ पे भी बात करते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात करते हैं, तो हमें ऐसी बहुत सी बातों का, बड़ी इंटरेस्टिंग बातों का पता चलता है। और आज से कई सदियाँ पहले कब क्या हो रहा था, इसके ऊपर भी हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने आती है। मैं आपके साथ बात करूंगी हिस्ट्री ऑफ द नेशनल सेंसस। सेंसस की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो आपके जो कदीम पुराने चाइना की सिविलाइजेशन, स्टूडेंट्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पर्शियन सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, रोमन सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें ट्रेसेस मिलते हैं हिस्ट्री की किताबों के अंदर कि इन इलाकों में भी इन्यूमरेशन हुआ करती थी। वहाँ के उस दौर के जो बादशाह थे या जो भी हुक्मरान थे, वो सेंसस करवाया करते थे और उसमें उनके ज़ाती मुफादात शामिल होते थे। कई दफ़ा वो सेंसस कराते थे टैक्सों के निज़ाम के लिए। वो अवाम की काउंटिंग कराते थे और मालूम करना चाहते थे अवाम किस वेल्थ के प्रोफाइल में फॉल करती है, अपनी फ़ौज में भर्ती के लिए वो ये काम करते थे। तो अगर ह्यूमन हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमें ट्रेसेस मिलते हैं कि जो पुरानी आपके सिविलाइजेशंस थी, इजिप्ट था, चाइना था, रोम था, इतने सदियां पहले वहां पे भी सेंसस हुआ करते थे। देयर मे हैव बीन अ सेंसस conducted in China as early as 3000 BC before Christ. आप देखें, बट डेमोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर द चाइना अदर कंट्रीज फॉर द वेरी अर्ली पीरियड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। इतने हजारों साल पहले भी चाइना के अंदर ट्रेसेस हैं कि सेंसस हुआ, लेकिन उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। लेकिन माहिरीन इस बात पे बात करते हैं कि सेंसस 3000 साल बिफोर क्राइस्ट भी सेंसस हुआ था, जहाँ पे आज का चाइना जो है वो मौजूद है। सेवरल सेंसस, दुनिया के बहुत से सेंसस दे का काउंट आर द सेंसस काउंट दे आर मेंशन्ड इन द बाइबल। बाइबल देखें, इस्लाम तो हमारा बाद में मर्ज़ वजूद में आया, क्रिश्चियनिटी एक पुराना मज़हब है और बाइबल, पुरानी जो बाइबल की किताबें हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत सी तब्दीलियाँ भी आ चुकी हैं, तो बाइबल के अंदर भी इवन सेंसस के जिक्र जो है वो मौजूद है। कुछ रिसर्चेस मैंने इसमें मेंशन की हैं। पोस्टन एंड बोवियर 2010 की एक रिसर्च है, वो इस पे बात करती है कि उसके अंदर भी सेंसस का जिक्र था। एंड इट वॉज वंस अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ एक्सोडस इन 1491। एक्सोडस उस ज़माने का एक पुराना शहर जो आज का मिस्र, इजिप्ट कहलाता है, उस एरिया के अंदर 1491 BC बिफोर क्राइस्ट के अंदर भी सेंसस हुआ था। और एक और सेंसस की हमें ट्रेस मिलता है जो कि 1017 BC में हुआ था। किंग डेविड 1017 के अंदर आज के जो मौजूदा इजराइल हैं उसके बादशाह थे। तो आप देखें ये कितनी सदियां पुरानी यहाँ पे बात हो रही है और कितनी पुराने। तो दिस इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर अस कि ये सेंसस की तारीख इतनी ज़्यादा है। और ये इस बात की गमाजी भी करती है, ये इस बात की हमें उस तरफ भी लेके चलती है कि पॉपुलेशन के डायनामिक्स को जानना हर दौर में, हर हुक्मरान के लिए, हर स्टेट के लिए ज़रूरी था। आप प्लान नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, आप अगला कदम उठा नहीं सकते अगर आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है अपनी पॉपुलेशन की। रोमन सेंसस जो थे, दे वर कंडक्टेड क्विंकिनियली फॉर मोर देन 800 ईयर्स।
ہر 5 سال کے بعد رومن جو آپ کی پرانی سویلائزیشن تھی وہاں بھی جو سینسس ہیں وہ رپورٹ ہوئے کہ وہاں پہ سینسس ہوا کرتے تھے. رومن ایکسٹینڈیڈ دا سینسس انیومریشن ٹو دا انٹائر رومن امپائر ان 5 BC resulting in the popular biblical census story reported in the Saint Luke Gospel. پرانے وقتوں میں سینٹ لیو گاسپل کے اندر ایک سٹوری یہ ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس لوگ گئے اور وہاں پہ جا کر اس بادشاہ کو انسسٹ کیا گیا کہ آپ کاؤنٹنگ کروائیے ہمارے لوگوں کی. تو رومنس نے اس کو بڑا ایکسٹینڈ کیا اور اس کی پرانی کہانیوں کے اندر پرانے گاسپلز کے اندر ہمیں قصے ملتے ہیں کہ کس طرح سے سینسس ہوا. بہرحال اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن وین دا فرسٹ ماڈرن سینسس واز بورن. ماڈرن دنیا کی بات کیجیے تو ہمیں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے. ہسٹری کے اندر ڈیٹس میں ویریشن ہے کہ پہلا کب ہوا. اس کی جو کوریج تھی, کوریج آف دا سینسس واز ہائیلی سسپیکٹڈ ان دی ارلی ایفرٹ. Women and children were seldom included. This was very unfortunate. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اسٹوڈینٹس, اگر آپ سے ویمن کے اوپر جو ایک آپ کے استحصال کی بات کر لیجیے, وہ اس سائڈ پہ جینڈر ڈسکرمنیشن کی آپ بات کر لیجیے, صرف 1920 آج سے 100 سال پہلے عورتوں کو دنیا میں رائٹ دیا گیا کہ ووٹ کاسٹ کریں. تو یہ تو ہم بات بہت صدیاں پرانی کر رہے ہیں. تو پرانے وقتوں کے سینسس تھوڑے سے آپ کے سسپیشیس بھی ہو جاتے تھے, تھوڑے سے ان کے فیکٹس اینڈ فگرس جو ہیں اس زمانے میں جب ہوتے تھے, کیونکہ وہ اتنے شاید ریلائبل نہیں ہوتے تھے, کیونکہ اس میں عورتوں اور بچوں کی کاؤنٹنگ اتنی پراپر نہیں کی جاتی تھی اور اس میں سے انکلوڈ کر دیا جاتا تھا. تو ہسٹری کے اندر یہ بات واضح ہے, جس کی وجہ سے اس دور میں جو انیومریشنز ہوئی, اس دور میں جو ڈیٹا کلیکشن ہوئی آن دی پاپولیشن, وہ سسپیشیس ہو سکتی ہیں.